बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अच्छा जी, आज की वीडियो होने वाली है जी मुलट्ठी के ऊपर। अच्छा जी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मुलट्ठी के टोनर की वीडियो थी पिछली, तो मैंने आपको बताया था भाई मैं मुलट्ठी के मास्क के ऊपर और मुलट्ठी खानी किस तरह, उसके ऊपर भी मेरी अगली वीडियो होगी। तो आप लोगों के साथ वादा किया था तो मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। अच्छा जी, मुलट्ठी जो है ना, ये बहुत ही यानी कि आप कदीमी कह रहे हैं, कह लें भाई, ये एक जड़ी बूटी है और इसे बहुत ज़्यादा पुराने दौर में इस्तेमाल किया जाता था, मेडिसन के तौर पे भी और ब्यूटी के तौर पे भी। अच्छा, अब जानेंगे भाई मेडिसन के तौर पे किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जानेंगे कि ब्यूटी के तौर पे इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, पुराने वक्तों में जब मतलब ये ज़्यादा इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, तो तब ये हर्बल चीज़ें ये इस्तेमाल होती थी। तो तब जो है ना, गला ख़राब जब हो जाता था या मुंह में छाले हो जाते थे, तो उस वक्त इसका कावा बना के दिया जाता था, या फिर इसकी छोटी सी एक लकड़ी स्टिक लेके छोटी सी उसे, जिसका मुंह ख़राब होता या गला ख़राब होता उसे दे दिया जाता। भी इसे मुंह में रख के ऐसा ऐसा इसको ना चूसे या चबाएं, जिसकी वजह से इसका रस अंदर जाएगा और गला ठीक हो जाएगा और मुंह के छाले भी ठीक हो जाएंगे। और जब खुदा ना खास्ता कोई जल जाता या मतलब गरम खाना पड़ जाता ऊपर, या कोई और जल जाता, कोई जले का निशान होता, तो उसके ऊपर भी इसका लेप लगाया जाता भी, ताकि ये जो है ना ठंडा रहे और उसके ऊपर ढलका या जलन वगैरह ना हो। और इसका जायका जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इवन के चीनी से भी ज़्यादा मीठा इसका जायका होता है। तो और फैटी लिवर के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता था, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता, और स्किन को निखारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता। अच्छा जी, अब इसको लगाने का ये, अभी इसका टोनर भी बना के आप चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं, मतलब ब्यूटी जो है ब्यूटी के लिए। और इसका जो है सीरम भी किसी ऑयल के अंदर इसको मिक्स करके इसकी लकड़ी को सीरम भी बना के लगा सकते हैं, इसको मास्क भी इसका बना के लगा सकते हैं। और बालों के अंदर मतलब जिसका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या फिर खुश्की हो गई है, मतलब जो भी स्किन के मसले होते हैं या बहुत बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसका मतलब पाउडर का मास्क भी बना के इसको लगा सकते हैं चेहरे, सॉरी, बालों के ऊपर, और इसका मतलब खा भी सकते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मतलब जब अगर गला ख़राब हो तो आप कहवा बना के पी सकते हैं, या फिर आप मुंह में रख सकते हैं, स्टिक को ऐसा ऐसा चबा के उसका रस जो निकलता है वो पी जाएँ तो उससे भी ठीक हो जाते हैं मुँह के छाले और गला। और जो ख़वातीन की फर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं उसको भी ये हल करता है। काफ़ी चीज़ों में ये मतलब औरतों के जो मसले मसाइल होते हैं उनको भी ये ठीक करता है, जिस तरह शतावरी होती है। आपको बताते चलूँगी भी, इंशाल्लाह जो है मेरा 6 मंथ बहुत यानी कि फरवरी में शतावरी के 6 मंथ जो है ना मेरे पूरे हो गए थे, जो मैंने आप लोगों को बताया था भी मैं शतावरी खा रही हूँ, और उसका रिज़ल्ट चेक करने के लिए 6 महीने इसे खाना होता है। तो अगली आने वाली वीडियो जो है वो मेरी शतावरी के ऊपर ही है। तो अभी मैंने नई भी ऑर्डर कर दी है, और मैंने कुछ लड़कियों को मतलब शिकायत थी भी हमें खुद बनानी है, तो वो बनानी किस तरह है, मैंने वो भी मतलब पंसार स्टोर से ख़रीदी है, खुद बनवाई भी है, और साथ में मैंने ये वाले भी ऑर्डर कर दी है। तो आजकल में वो रिसीव हो जाएगी मुझे, तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगी भाई, ये खुद किस तरह बना सकते हैं और मतलब ऑर्डर किस तरह करनी है, या ये शहद चावला वाली अच्छी है या खुद बनाए तो वो वाली अच्छी है, या इन दोनों में से सस्ती कौन सी है। चलो वीडियो को लंबा नहीं करते। अच्छा जी, अब इसका जो है खाने का तरीका, आपने इसे खाना किस लिए। अच्छा, ये इसका मास्क मैं आपको बताऊंगी भी। इसका मास्क जो है ना ब्यूटी में इस्तेमाल होता है भी। मास्क अगर आप बना कर लेते, अब तो गर्मियाँ हैं तो और हर किसी की स्किन ऑयली हुई होती है या फिर दाने निकल रहे होते हैं, और फिर ख़ास तौर पे पिगमेंटेशन वालों के लिए ये वीडियो है। अच्छा, अगर आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही, ठीक है, छाइयाँ नहीं जा रही, आप तरह तरह की क्रीम में सब कुछ लगा रही हैं और फिर भी स्किन सेंसिटिव हो गई है, इवन के ये एक्टिव भी लगा लगा के ना, रेटनॉल वगैरह ग्लाइकोलिक ये वो भी लगा के स्किन सेंसिटिव हो गई, तो आप सारी चीज़ों को ब्रेक कर दें, आप इसका मास्क लगाएं। अच्छा, जब तक आप अपने आप को अंदर से ठीक नहीं करते तब तक आपका जो है ना मतलब ठीक नहीं होते। आप बाहर से जो भी चीज़ें लगा रहे होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ आपको 30% मिल रहा होता है। जब आप चीज़ें खाते हैं अंदर, मतलब अंदर से काम करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, तो फिर आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरह ही है भी, अगर आपको छाइयाँ हो गई हैं तो आप बाहर से कोई क्रीमें लगा रही हैं, स्किन का कोई भी मसला है, कोई भी क्रीमें लगा रही हैं इतनी महंगी महंगी, आपको चंद दिन ठीक गुजरते हैं, उसके बाद फिर वही का वही। इसका मतलब है आपको अंदर कोई मसला मतलब इशू है, या कोई मसला है, कोई चल रहा है, आपको आपको चाहिए भी आप अपने अंदर सुधार करें। अच्छा जी, उसके लिए क्या आपको चाहिए होगा भी, जब आपने खाना इसको किस तरीके से है। अच्छा, जब आप इसको खाते हैं आपका रंग इतना निखर जाता है ना,
साफ़ सुथरा हो जाता है। आपने देखा होगा कोई भी आप मास्क लेते हैं मार्केट से या फिर कोई क्रीम लेते हैं तो उसके ऊपर लिकोरिस एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ होता है, तो वो यही है। हर मास्क वाइटनिंग वाला, हर वाइटनिंग वाली क्रीम इसके बगैर अधूरी है। अच्छा, आपने इसको खाना किस तरह खाना है, इस तरह है भाई, आप खाने से थोड़ी देर पहले आधा कप दही ले लें या जितना भी आप खाना चाहते हैं, उसके अंदर 1 टीस्पून से आप शुरू करें, फिर बाद में मतलब टेबल स्पून आप इस जब आपको सूट हो जाए तो आपने, वैसे तो इसका कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जब आपको सूट हो जाए तो फिर आप इसके मतलब बड़ा चम्मच भी खा सकती हैं। आधा कप दही के अंदर एक इसका टीस्पून इसका मुलट्ठी पाउडर का आपने डालना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने खुद पिसवाया है पंसास स्टोर से लेके, ये देखें स्टिक्स भी इसकी होती हैं, वो अभी मेरे पास पड़ी हैं, शायद इधर नहीं है वीडियो में, मैं आपको नहीं तो दिखा देती। तो आपने इसका आधा चम्मच लेना, लेके दही के अंदर मिक्स करनी है और खा जानी है। मैं क्या करती हूँ, मैं शतावरी का 1 चम्मच डालती हूँ, 1 चम्मच इसका डालती हूँ दही के अंदर, दोनों को मिक्स करती हूँ और खा जाती हूँ। तो जब तक आप इसको मुलट्ठी को खाएंगे नहीं तब तक आप लगाते रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं अच्छा मिलेगा। ये आपकी स्किन को अंदर से निखारेगी। आपने इसको खाना है और इसका रिज़ल्ट आपको 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर आपको आना शुरू हो जाएगा। ये हर्बल प्रोडक्ट होती हैं, इनका रिज़ल्ट जो है 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने आहिस्ता-आहिस्ता मिलता है। ऐसी चीज़ों को आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, बजाय क्रीमें लेने के या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने की। ये जो है आपको ओवरऑल बॉडी को आपको यानी कि इसका मिलता है फ़ायदा। क्रीमें तो सिर्फ आपका चेहरा साफ़ करती हैं। मैं ये नहीं कह रही भी आप क्रीमें लगाएं ही नहीं, लगाएं, लेकिन आप अंदर से भी खुद को ठीक करें ना। आपने इसको इस तरीके से लेना जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब ये हो गया खाने का तरीका। अच्छा, इससे अब मैं अब आपको बताऊंगी भी, आपने इसको सिर्फ खाना ही नहीं है, आपने फिर अपनी लाइफस्टाइल को भी कुछ बेहतर करना है भाई। आपने जो है जो जो चीज़ें नहीं खानी गर्मियों में जिससे छाइयाँ बढ़ती हैं। अच्छा, आपने लेमन नहीं खाना, ना ही निचोड़ के सलाद के ऊपर, ना ही उसका वो जो बताते हैं खाली पेट पिए, विटामिन सी ले, ये वो हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती, ठीक है। अगर आपको चाहिए, आपको एसिडिटी का मसला है तो आपने लेमन खाली पेट या किसी वक्त मतलब आपने लेमन लेना ही नहीं है, ना ही उसका कोई चेहरे के ऊपर मास्क लगाना है। आपने लेमन नहीं लेना, आपने टमाटर नहीं खाना, यानी कि जो भी खट्टी चीज़ें हैं वो आपने नहीं खानी। आपने अचार नहीं खाना क्योंकि अचार के अंदर आयल होता है। वैसे तो वो कहते हैं भी अचार खाया करो, प्रोबायोटिक्स होते हैं उनके अंदर, तो वो हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती। आपका मैदा डिस्टर्ब है, मैदे की वजह से आपका जिगर डिस्टर्ब है, वो खून सही से फ़िल्टर नहीं कर रहा, जिस वजह से आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ बन गई है, खून गाढ़ा हो गया, गंदा हो गया, ख़राब हो गया। तो इस वजह से आपका जो है ना, आपके गट सही से क्लियर नहीं हो रही। तो आपने ये लेमन नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, साथ में आपने दूसरा अचार नहीं खाना, गरम मसाला नहीं इसका इस्तेमाल करना खाने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो गरम तासीर के होते हैं। और आपने काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना और ज़्यादा अचार का भी इस्तेमाल नहीं करना। और आपने क्या करना है भाई, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना भी सालन के अंदर भी नहीं डालना। मिर्च मसाले वाला खाना आपने नहीं खाना। और शुगर को भी आपने कंट्रोल करना है। कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, लेकिन जहाँ आप दिन के 4-5 चम्मच चीनी के इस्तेमाल करते हैं या मीठे के, वहाँ पे आप 1-2 कर लें, या अगर 1-2 करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दें। तो ये चीज़ें आपने नहीं खानी। और आपने खानी क्या है छाइयों वाले के लिए, ये मैं बता रही हूँ। आपने खानी है आपने सॉरी लस्सी पीनी है, आपने सत्तू पीना है, आपने तुख्म में बलंगू जो होता है, तुख्म में बलंगू, वो आपने पीना है ताकि आपकी गट क्लियर हो, आपका मैदा क्लियर हो, क्लीन आउट हो आपका मैदा। और मैदा आपका जब ठीक रहेगा तो आपका लीवर भी ठीक रहेगा, जिगर जिगर ठीक से अपना काम कर पाएगा। जब मैदा ठीक नहीं होता, अपना काम नहीं मैदा ठीक से करता, फिर जिगर को करना पड़ता है। और जो जिगर के ऊपर फिर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, वो अपना काम भी करता है और मैदे का भी। तो आपने मैदा ठीक रखना है, तुख्म में बलंगू लेना है गर्मियों में, सत्तू पीना है, और आपने पीना है लस्सी पीनी है, कच्ची लस्सी, दही की बना ले या दूध की बना ले, जैसे आप बनाना चाहें वो आपने दिन में 1 से 2 मरतबा ये पीनी है। और मतलब मशरूब पीने का दिल कर रहा है तो आपने गुड़ वाला शरबत बना के पी लेना, उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक मिला के। लस्सी के अंदर भी काला नमक डाल सकते हैं, उसके अपने एक फ़वाद होते हैं, क्योंकि गर्मियों में पसीना आ रहा होता है तो सारे नमकियात जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो हमें मतलब या तो वो पिंक कमालियन साल्ट ले ले या फिर काला नमक ले ले, उसकी मतलब जितना आप पीना चाहे लस्सी के अंदर डाल के या सत्तू के अंदर डाल के आप जितना लेना चाहे आप ले सकते हैं।
उसके अलावा मतलब और आपने चिया सीड भी खाने हैं। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें तो आसानी से मिल रही हैं। अगर आपको सत्तू भी नहीं मिल रहा, आपको तो मैं बोलूँगी लस्सी, दूध तो घर पे होगा ही ना आपके। दूध थोड़ा सा ले, मतलब उबला हुआ, उसके आधा कप दूध ले लें, ऊपर से पानी सारा डाल दें गिलास के अंदर, थोड़ा सा नमक डालें और पी जाए। अगर सत्तू और तुख में बलंगू ले सकती हैं तो अच्छा है। तुख में बलंगू को थोड़ी देर भिगो के रख दें, जब वो फूल जाए तो उसको खाएं। अच्छा जी, ये खाने वाली चीज़ें आपकी हो गई। ठंडी चीज़ें आपने खानी हैं जिनकी ठंडी तासीर हो। टमाटर और मिर्च मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च, अचार, लेमन और टमाटर, आलू, प्याज, ये ना तो चेहरे पे लगाने हैं क्योंकि स्किन पहले ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये आपने कुछ नहीं, ना ही ये लगाने हैं और ना ही ये खाने हैं आपने। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है दही में डाल के 1 चम्मच खाने से पहले लेना है। वो खाना आपका लंच हो सकता है या फिर डिनर भी हो सकता है। नाश्ते से पहले इसे नहीं लेना खाली पेट, आपने खाने से पहले या लंच से पहले, या सॉरी दोपहर के खाने से पहले या रात के खाने से पहले लेना। अच्छा जी, ये खाने का इसका तरीका होगा। इसका आपको 2 से 3 महीने के अंदर रिज़ल्ट मिलेगा। और हम औरतों को और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। उन मसलों में भी ये आपका इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। ये हो गया शतावरी हो गई। ये कोई चीज़ इतनी महंगी नहीं है, इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड कर लें, इनका आपको फ़ायदा ही होगा। अच्छा जी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अच्छा, सीरम मैं इसका इसलिए नहीं बता रही क्योंकि गर्मियों में वैसे ही ऑयल इतना ज़्यादा होता है, तो सीरम ने ऑयल के अंदर बनना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सीरम मैं इंशाल्लाह सर्दियों में बना के आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, अब जो है इसका मास्क किस तरह बनाना है, किस तरह लगाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, आपने एक खाली बाउल ले लेना। आप मास्क जो है ना उसके अंदर आपने डाल लेनी है, यानी कि 1 चम्मच ये ले रहे हैं ना आपने, जितना आपका फेस है उस हिसाब से आपने ले लेनी। आपने ये ले ली 1 चम्मच या 2 चम्मच या जो भी जितनी भी। उसके अंदर अगर तो आपके पास रोज़ वाटर है तो वो तो बेस्ट हो गया। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसके अंदर सादा पानी भी डाल सकते हैं। अगर तो आपकी ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई स्किन है, तो फिर आप इसके अंदर दही भी डाल सकती हैं और दूध, कच्चा दूध भी डाल सकती हैं। और गर्मियों में तो नॉर्मली हर किसी की ऑयली स्किन होती ही होती है, तो आपने ना दूध डालना है ना आपने दही डालनी। आपने सादा पानी ले लेना या फिर आपने रोज़ वाटर ले लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मतलब इसका पेस्ट बनाएंगे और कुछ नहीं, इसके अंदर आपने डालना, पानी नीचे गिर गया। आपने इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के आपने पूरे चेहरे के ऊपर इसको लगा देना। अच्छा, जब पेस्ट आप बना लेना तो थोड़ी देर के लिए ना इसे फ्रिज के अंदर रख दें। पानी और थोड़ा सा डालते हैं, चम्मच आप पानी के अंदर ही डाल लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, अच्छा जब एक बात और ज़रूरी बतानी थी, ये इतनी सस्ती है ना, यकीन करें बहुत ज़्यादा सस्ती है, हद से ज़्यादा। आप 50 रुपए के लेंगे भी तो आपको वो महीने भर के मिल जाएगी, इतनी है। जब आपने लेनी है साफ़ सुथरी हो, पंसार स्टोर से लेनी है और असली हो। अच्छा, ये देखिए इसका पेस्ट बन गया, कितना खूबसूरत कलर आया, कॉफ़ी सा कलर आया। अच्छा, आपने पंसार स्टोर से लेके फिर अच्छी सी साफ़ सुथरी हो, फिर आपने उसे अच्छे तरीके से बारीक ग्राइंड करवाना है। अच्छा, बारीक जब ग्राइंड हो जाएगी फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसे घर में छानना है छन्नी के साथ, क्योंकि इस ये लकड़ी होती है तो इसके अंदर ना धागे धागे से वो छाल सी उसकी मतलब जो है ना उसके धागे धागे से रह जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने ना इसको छानना है छन्नी के साथ, एक बार फिर दूसरी बार छान के आपने इसको फिर किसी ना एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल देना। कंटेनर कोई भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई शीशे का हो या कोई मेटल का ना हो, प्लास्टिक का हो जाए या शीशे का हो जाए, जो भी हो जाए। आपने इस तरह ना पूरे फेस के ऊपर लगा देना मास्क। ये देखो इस तरह आप कोशिश करिए, अगर आप बना के 2 से 3 मिनट आप फ्रिज के अंदर रख देना तो वो ठंडा हो जाएगा। उससे क्या होगा, फिर ठंडा जब हो जाएगा ना तो आपके जो ऊपर पोज है ना वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो मतलब एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। जब क्लोज़ होंगे ना तो आपको वो ज़्यादा पसीना और ऑयल भी नहीं आएगा और उसके अंदर सन ब्लॉक वगैरह भी नहीं जाएगा। ये देखिए, अब आपने ना इसको लगा के छोड़ देना है। अच्छा, जब आपने इसे छोड़ देना है ना, जब उतारना आपने तब उसे जब ये सूख जाए। मैं क्या करती हूँ, कैसे लगाती हूँ, जब मैं सुबह का काम करने लगती हूँ ना, मतलब नाश्ता वगैरह करके बच्चों को भेज दिया, अपने हस्बैंड को भी ड्यूटी पे भेज दिया, तब मैं क्या करती हूँ, घर का जो भी काम वगैरह करना हो ना उसे इसे पहले मुंह धो के इसे लगा लेती हूँ। बाद में मैं बाकी सारे घर के काम काज जो होते हैं या जो वीडियो बनानी है उसकी स्क्रिप्ट वगैरह या रिसर्च वगैरह, मैं इसे लगा के काम ऐसे फ्री नहीं बैठती क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे इंतज़ार नहीं होता ये लगा के मास्क भी अब मैं बैठ जाऊँ लेट जाऊँ आँखों के ऊपर खीरे रख, नहीं, मुझसे
मुझे उलझन होती है, पता नहीं क्यों। मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, मैं काम पे लग जाती हूँ, मेरा ध्यान इस चीज़ से हट जाता है, मुझे उलझन नहीं होती। फिर ये अपने आप जब सूख जाता है ना, अच्छा रहना पंखे के नीचे ही है, ये ना हो भी आप गर्मी वाली जगह पे काम करने लग जाओ और पसीना आए और ये ड्राई ना हो। आपने इसे सूखने देना। अच्छा जब सूख जाए ये अच्छे तरीके से, तब आपने इसका ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के स्क्रब नहीं करना आपने। तब आपने क्या करना है, आपने कोई भी स्प्रे बॉटल लेनी है, उसके अंदर पानी डालना है, जैसे कि मेरे पास ये पड़ी है, इसी का टोनर बनाया था मैं। सॉरी मेरा कैमरा हिल रहा है। आपने ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर मतलब इसको गिला कर लेना पूरे मास्क को। जब ये सूख जाए, ड्राई हो जाए, आपने डायरेक्ट इसे धोना नहीं ना स्क्रब करना है। पहले स्किन इतनी इरिटेट हुई हुई है, आपने स्क्रब तो करना ही नहीं है। अच्छा जब ये इस तरह गीला गीला पूरा फेस कर लेना है आपने, ये देखे अब पानी के साथ ना ये पिघल रही है, मतलब मास्क को आपने उस हालत में लेके आना है जिस हालत में आपने लगाया था, उसी हालत में आपने सूखे मास्क को फिर कर देना। जब ये इस तरह ढीला ढीला हो जाए तो आपने फिर ना ऐसे ऐसे करके ना उतार देना है, ऐसा ऐसा करके ना पानी के साथ उतर जाएगा। थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसको आप थोड़े हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करके ना आप उतार सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे ऐसे मसाज करेंगे तो इस ये है मतलब मोटी मोटी पिसी हुई, तो जितनी भी बारीक पेस्ट हो वो महसूस होता है। मतलब दाने दाने से होते हैं तो वो स्किन के ऊपर स्क्रब हो जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना। आप दिन में इसको एक बार लगाएं और हर रोज़ाना लगाएं। मतलब जब हो सकता है कभी कभार आपका मूड नहीं होता ना लगाएं, लेकिन आप लगाएंगे आपको इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर वही मैं बात कहूँगी भाई, जब तक आप अंदर से क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप बाहर से जो भी चीज़ लगाएंगे उसका सिर्फ और सिर्फ आपको 30% मिलेगा। और जब आप अंदर से काम करेंगे तो आपको 100% मिलेगा। तो आप ये रेमेडी इस्तेमाल करें, खाएं भी और लगाएं भी, तो आपको इंशाल्लाह मेरा वादा है आपसे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये अभी ये हर्बल चीज़ें हैं, आप लोगों को इसके साथ मतलब पेशेंस रखने होंगे। भाई ये नहीं है भी इधर लगाया इधर आप गोरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेडिसन भी तो खाते ही हैं, मेडिसन का मतलब इतनी दवाइयाँ लेती हैं, साथ में एक चीज़ ठीक होती है दूसरे ख़राब हो जाती है। और कोई भी मेडिसन गुर्दों पे तो असर करती ही करती है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप आराम से इसे खाएं, इसे लगाएं, और कभी कभार नहीं मूड होता स्किप कर दें, लेकिन आप रोज़ाना लगाएं। 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खाने से भी और लगाने से भी। ऐसे देसी और हर्बल चीज़ों की तरफ आए, वही अच्छी हैं। पहले वाले लोग वही इस्तेमाल करते थे, बीमार भी कम होते थे और हमसे उनकी उम्र भी ज़्यादा होती थी। तो अच्छा जी, ये थी मेरी आज की एक वीडियो। छोटी तो नहीं कहूँगी, लंबी कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है वीडियो। तो आप लोग कहीं गाली ही ना देने लग जाओ भाई, छोड़ भी दो अब हमारी जान। तो चलती हूँ मैं, आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद है